प्रस्तुत हो गया संकीर्तन के लिए। संकीर्तन के लिए हमारा भक्त का दर्ग है, तो संकीर्तन ही हमको उद्धार करेगा। प्रभु ने बोला कैसे हम इस संसार समुद्र से उद्धार पाएगा। এই সংকীর্তন যজ্ঞে কলো কৃষ্ণ আরাধন, সেই তো সুমেধা পায় कृष्णेर चरण। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने कहा संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ कलो इन दिस कली युग में कृष्ण को आराधना करना चाहिए। तो हम देखते हैं आप लोग सब एक्सपर्ट, तो आप रखिए इधर में रखिए, तो हो गया हमारा आनंद। हमको तो अभी नींद टूट गया तो हम तो हम जब भक्त मिल जाता हमको सारा रात कीर्तन होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा गुरु महाराज गुरु वर्ग का कृपा है आपका ऊपर। आप लोग ये जो संकीर्तन यज्ञ में संयुक्त हुआ, ये कहा गया संकीर्तन यज्ञ आत्माहुति हम लोग को माने नया जीवन दान करेगा। संकीर्तन यज्ञ आत्माहुति जब हम लोग को संकीर्तन यज्ञ में छोड़ देगा, जैसा सोना जब मैला हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, अग्नि में देने से नया हो जाता है। हम लोग भी सोना का माफी है, ह्यूमन लाइफ लकी सोना का माफी है, बहुत वैल्यूएबल। अभी ये तो गंदा हो गया, डार्टी हो गया, काला रंग पकड़ते गया सोना का, और जो उज्जवल और नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो संकीर्तन अग्नि में जब हम आहुति दे देगा, हमको छोड़ देगा, तो वो अग्नि में हम नया जीवन लाभ करके सोना का माफी सुंदर हो जाएगा, रियल सोना बन जाएगा। तो महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ आत्माहुति আমাদেরকে বাঁচাবে। गुरु महाराज ने कहा, प्रभुपाद ने कहा संकीर्तन यज्ञ हम लोग को आहुति देना चाहिए है। तो हमको हिंदी तो जानते हैं आप लोग, ठीक कर लेगा। तो ये संकीर्तन कौन दिया, महाप्रभु दिया। पहले युग में सत्य युग में कित नाम था, त्रेता युग में नाम था, द्वापर युग में नाम था, किंतु संकीर्तन नहीं था। कली युग में नाम है प्लस संकीर्तन है। ये हमारा बहुत सौभाग्य है। चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल माने एक्स्ट्रा माने बढ़ती माने सुविधा हम लोग को दे दिया। काहे को, हम लोग जो दूसरा कोई ध्यान यज्ञ पूजा अर्चना ठीक से नहीं कर पाएगा, अभी नहीं होगा। तो इसलिए महाप्रभु ने देखता है ये लोग तो नहीं सकेगा, इसके लिए एक सहज उपाय हरिनाम संकीर्तन दे दिया। सब मिलकर हैं, जब हम संकीर्तन करें उसमें जोर आता है, आनंद आता है, भक्ति आता है, उत्साह आता है। देखिए, तो हमको तो छोड़ने का इच्छा नहीं था, फिर छोड़ दिया। तो भगवान की कथा भी बटना भी संकीर्तन ही है। तो गुरु महाराज गुरु वर्ग महाप्रभु भगवान का कृपा आप लोग को है, तो इसलिए आप लोग को संकीर्तन अच्छा लगता। हम सुना है आज में हमें संकीर्तन होगा, कीर्तन होगा। आज द्वादशी तिथि शुभ तिथि, द्वादशी तिथि में हम लोग विभिन्न स्थान में वैष्णव सेवा भक्त सेवा होता है ना द्वादशी आज में। तो हम सुबह में याद किया अम्बरीश महाराज का कथा। अम्बरीश महाराज इतना बड़ा राजा था और किंतु हम लोग सुनाए वो अपना हाथ से मंदिर मार्जन करता, जो नवदा भक्ति अम्बरीश महाराज ने करता।
उनका कान से सुनता, श्रवण कीर्तन, मुख से कीर्तन करता, स्मरण करता, सब अकेला ही करता, और मंत्री उस कर्मचारी से राज कार्य चला देता। तो ऐसा भक्ति अम्बरीश महाराज का था। देखिए, इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुआ, और वो अम्बरीश महाराज ने खूब आदर से एकादशी तिथि पालन करता है, खूब आदर से। तो एकादशी तिथि पालन करने के लिए वो वृंदावन में चला गया था, वृंदावन में था। वहाँ में निर्जला माने कंप्लीट फास्टिंग, माने पानी भी नहीं लिया, लेकर एकादशी व्रत किया है। संकीर्तन साथ, कीर्तन के साथ, भगवान का स्मरण मनन चिंतन के साथ। हरिवासर का मतलब खाली उपवास नहीं है। उपवास मीन्स, उपवास का मतलब निकटे वास, नज़दीक में रहना ही है उपवास। शस्य वर्जन, शस्य खाना ठीक नहीं है। पंचशस्य वर्जन करके भगवान का चिंतन कीर्तन, हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कीर्तन है एकादशी। तो एकादशी व्रत जो लोग करता है, हरि प्रसन्न हो जाता है उनको बस। तो हम उसको बोलता है हरि तोषण व्रत, हरि को संतुष्ट करने का व्रत। तो चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया, अपना माँ को बोला, सची माँ को बोला, माँ तुम एकादशी में अन्न मत खाना। आप लोग बहुत करता, जो करता नहीं वही करना शुरू कर देगा। काहे को एकादशी में जो अन्न व पंचशस्य है ना, उसमें पाप प्रवेश करता है। तो उस दिन पंचशस्य भोजन करने से पाप ही भक्कन होता है। उसको कहानी है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसलिए हमको एकादशी खूब आदर से करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत खूब आदर से करता था। और द्वादशी के दिन में पारण करना भी नियम है। उस टाइम का अंदर कुछ पारण शस्य प्रसादम लेकर पारण करना चाहिए। तो उस दिन तो दुर्वासा मुनि आ गया, तो उनको जब पारण का टाइम होने वाला है उस टाइम में आ गया, थोड़ा पहले आ गया। बोला ठीक है, हमें भी नहाने जाता है जमुना में, जमुना नहा के आएगा। तो इसलिए अम्बरीश महाराज ने उनके लिए वेट किया, अपेक्षा किया, वो तो आता नहीं। तो जब टाइम हो गया पारण का, अभी तो एकादशी व्रत संपूर्ण का लिए पारण करना ठीक है। तो इसलिए ब्राह्मण से पूछा, आप लोग बताइए हम क्या करेगा। अभी तो हमारा अतिथि है, अतिथि नारायण दुर्वासा मुनि, उनको बिना भोजन करा के हम कैसे भोजन करेगा। तब ब्राह्मण लोग ने कहा, आप चिंता मत करो, आप तो निर्जला एकादशी किया, आप तो पानी भी नहीं लिया, तो अभी थोड़ा पानी ले लो, आपको पारण हो जाएगा। बस ब्राह्मण का बात परामर्श से अम्बरीश महाराज ने जब पानी लेके पारण कर लिया, उस टाइम दुर्वासा मुनि आ गया। हाँ, बहुत गुस्सा हो गया, हाय काहे को तुम हमको बिना खाना शुरू कर दिया है। ऐसे इतना गुस्सा उनका राग गुस्सा से देवता कृताल अग्निमूर्ति आ गया, जिसको वो अम्बरीश को मार डालने का इच्छा किया। उस टाइम भगवान का चक्र, विष्णु चक्र, सुदर्शन चक्र भक्त का रक्षा करता है ना, उस साथ के साथ आ गया दुर्वासा। भी तो दुर्वासा पीछे जाने लगा, वो तो डरते ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा देखे इसको हम निवारण करने नहीं सके, इसको हम स्टॉप करने नहीं सकेगा।
तुम जिसका ये अस्त्र है उसके पास जाओ। विष्णु के पास गया। विष्णु भगवान देखो बोले हम कुछ कर पाएंगे ऐसा है, तुम हमारा भक्त के पास अपराध किया, वो तो कुछ नहीं किया। हम स्वतंत्र है, हम स्वाधीन है, अहम भक्त पराधीन जत स्वतंत्र युद्धिज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। हाँ, भगवान ने कहा, विष्णु ने, आम स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सराठ है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, किंतु हम भक्त का अधीन है। भक्त उनका हृदय कमल में हमको बांध लिया। उस भक्त को छोड़कर हम भक्त का जो अपराध होता है हमको, उसके लिए हम कुछ नहीं करने सकेगा। जिसके पास तुम्हारा अपराध हुआ उनके पास ही जाना होगा। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास गया। सुने 1 साल था, अभी सत्ययुग में तो उन लोग वायु भक्कन के भी कर सकता आयु था, आयु रखा था। तो जब गया देखा अभी तक अम्बरीश महाराज अपेक्षा कर रहा है कब दुर्वासा आएगा, कब दुर्वासा आएगा। उनको भोजन कराने के बाद हम खाएगा। इनका ये वैष्णवता देखकर दुर्वासा मुनि विस्मित हो गया। क्या अनंतदास, ओहो अनंतदासानां हत्तम दुष्टमद्दमे। अनंतदास इतना सुंदर है, विष्णुदास लोग इतना सुंदर है, हम अपराध किया है, कृतागोष्य विजयराजन मंगलानि समीहसे, हम उनको मारने का इच्छा किया, हम अपराध किया उनका, और वो अभी हमारे लिए मंगल प्रार्थना करे हमारे, इसलिए बोले सुदर्शन को नहीं काट मार दिया, वो भी हमारा मंगल प्रार्थना कर रहा है। इतना सुंदर वैष्णव। अम्बरीश महाराज काम एकादशी द्वादशी में उनको याद करता था। अम्बरीश महाराज हमको सिखाया जो वैष्णव कैसा होना चाहिए, भक्त। इसलिए भगवान अपने कहा जो उन लोग हमारे लिए सब छोड़ दिया, तो हम कैसे उन लोग को छोड़ेगा। साधु हृदय मध्यम, यही भक्त लोग, साधु लोग हमारा हृदय है, हम भी उन लोग का हृदय है। तो दुर्वासा मुनि आज उनके पास जब माफी मांगा, और तो वैष्णव तो दयालु है, कृपालु है। आप सुदर्शन चक्र चला गया, उनको सुदर्शन को बोल दिया तुम चला जाओ। तो यही है अम्बरीश महाराज भक्त का महिमा। विष्णु भक्त कैसा होता है, विष्णु भक्तों का लिए भगवान प्रस्तुत है, उनको रक्षा का लिए। तो हम जब भक्त होगा तब हमको कोई चिंता नहीं। हम लोग गाना गाया ना, जय दाओ जय दाओ, जय देने से क्या होगा, जय देने से हम लोग जय हो जाएगा। नहीं, जय देने से हम लोग को आज मैं पूछा बहुत कुछ, ये स्वर्गलोक पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक जाएगा, मुख्य ब्रह्म ज्ञान लोक से मुक्ति लाभ करेगा। किंतु हमको बोलना चाहिए ये भक्ति धर्म, ये वैष्णव भगवत धर्म पालन करने से हमारा ये जीवन अच्छा जाएगा। दूसरा जन्म छोड़ दे, हमको देखना दरकार है। हमारे प्रेजेंट लाइफ, हमारा जो वर्तमान जीवन वो भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा से जाएगा। हरि बोले जीवन जावे भालो। जब भगवान को हम स्मरण किएगा, कीर्तन करेगा, चिंतन किएगा, उनको सेवन किएगा, हमारा ये जीवन अच्छा में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बस हमारा ये जीवन ही अच्छा जाएगा। जो लोग देखिए, जो लोग भक्त हुआ है उन लोग को तो एक्सपीरियंस है, ये भक्तिमय जीवन, भक्तिमय पवित्र जीवन और मटेरियल जीवन, जड़ जीवन, भोगमय जीवन कितना फर्क है, ये तो हम लोग ही समझता है। ताई हम लोग को ये भक्तिमय, आज में हम लोग कुछ बताया, तो भक्तिमय पवित्र जीवन में हमको आना चाहिए, तब खूब इजीली, खूब सहज में हम संसार से उद्धार पाएगा। किंतु इसलिए हमको
क्या करना चाहिए? भक्ति कहाँ से मिलेगा? भक्ति मिलता है भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते। हम यदि गुरु महाराज के पास नहीं आता तब हमको कभी नहीं बुलाता इधर में। हम गुरु महाराज क्या संग हमको थोड़ा सा मिला है, उनके देख के हमारा इतना अच्छा लगा। जो पृथ्वी के हमारा पिता माता था, उनके लिए भी वैष्णव था, किंतु हमको भी नहीं सोचा कि उन लोग को छोड़ दे के हमको कहाँ चला जाएगा। किंतु जब हम गुरु महाराज का दर्शन मिला है, हमको लगा इतना सुंदर मनुष्य आदमी हमको भी नहीं देखा है। वो तो हमको लगा ये आदमी नहीं है, ये भगवान है। गुरु महाराज के ये वैष्णव का इतना सुंदर हमको ये हमारा उम्र 24 था। हम ढूंढते ढूंढते जानते नहीं, पहले इस्कॉन में कुछ दिन 7 दिन था, वहाँ से हमको पता मिला। वहाँ में भगवान हमको भेज दिया कोई भक्त से, जाओ तुम जो ढूंढ रहा है सदगुरु, जाओ भक्ति रखो श्री हरिदेव गोस्वामी महाराज के पास जाओ। वही हम आ गया, उनका दर्शन मिला। बस दर्शन ही पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण। हम उनका दर्शन में हमको वो हमको आकर्षण कर लिया। हम पिता माता का स्नेह की भी भूल गया। हम लोग जो गाना गाता है सुजनार्बुद कीर्तन, उसमें गुरु महाराज ने लिखा जी उनका गुरु की वैसे उन्हें दर्शन किया। वो कहा कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम धरणी हर हरक गौर जनम जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। प्रभुपाद कैसा है? हरि कीर्तन मूर्ति, उनका फॉर्म हरि कीर्तन का मूर्ति स्वरूप है। और वो कैसा है? जो उनका स्नेह, उनका वत्सल, उनका माने जो दर्द है पिता माता से भी ज़्यादा है। जनकाधिक वत्सल, जनक जननी हम लोग को इतना प्यार करता है, कोई ऐसे नहीं करता। नहीं बोले ना, गुरु महाराज ने कहा हमारे गुरु प्रभुपाद का स्नेह उससे भी ज़्यादा है। ये कैसा संभव है? जनक जननी तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, बच्चे को कितना प्यार करता है। हाँ, किंतु वो प्यार करता है, किंतु हमारा कर्मों का खंडन नहीं कर सकेगा। जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भागना चाहता, महाप्रभु के चरण में जाने चाहता, महाप्रभु की कृपा उनका कुछ हुआ, अभी विषय अच्छा नहीं लगता, तो उनका माता श्री बोला उनको डोरी से बांध के रखो। पिता बोले नहीं, जिसको स्त्री अप्सरा समा था और ऐश्वर्य इंद्र का समा था, उसको कैसे डोरी का बंधन में रखेगा? जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। प्रारब्ध मीन्स, प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म का कर्म। हम जैसे कर्म किया है वैसा ही अभी चलेगा। हमारा रुचि, हमारा आकर्षण वैसा ही होगा, हमारा भाव वैसा ही होगा। पूर्व जन्म, हमारा पूर्व जन्म सुकृति इसको बोलता है, वो पश्चात धावती धावती। हमारा जो आप लोग ये भक्ति धर्म में आया है, वैष्णव धर्म भाव क्या ये जन्म का फल नहीं है, ये बिफोर लाइफ विगत जन्म में से ये करते रहे हैं, इसलिए आप लोग ये जन्म भी आया है। तो प्रारब्ध, जो प्रारब्ध अच्छा प्रारब्ध अच्छा दिख से ले जाएगा, और जो खराब प्रारब्ध, फरक कर्म, प्रारब्ध मीन्स कर्म, वो हमको खराब दिख में ले जाएगा। तो हमारा जो विगत कर्म वही हमके अभी पथ दिखा रहा है।
तो इसलिए इनका जो कृपा हो गया चैतन्य महाप्रभु को, उसको कोई बांध के पकड़ के नहीं रख सकेगा। तो वो पिता माता हमको प्यार करता है, किंतु हमारे जो कर्म प्रारब्ध जो जिसके लिए हम इतना कष्ट हमको मिल रहा है। पिता माता तो कोई हम जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर बुलाता, नींद नहीं जाता, पुत्र को बच्चा को सेवा करता, जत्न करता, किंतु उनका दर्द पिता माता का डॉक्टर से भी नहीं होता है कि उनका कर्म तो भोगना ही होगा। किंतु जनकाधिक वत्सल, किंतु परमार्थिक पिता हमारा गुरुपाद पद्म, वो क्या करता है, हम लोग को भगवान सेवा में नियुक्त कर देता है। एवं जो परमार्थिक गुरु सदगुरु हम लोग को भगवान को सेवा में जब लगा देता, तब हमारा कर्म प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो जाएगा। यही उपाय है। प्रारब्ध कर्म हमारा अभी जितना हमारा समस्या है, हमारा दिक्कत हो रहा है, कितना सफरिंग हो रहा है, हम कितना कष्ट हमको मिल रहा है, ये कारण है प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, वो हमारा सब रिजल्ट हमको मिल रहा है। हम जैसे कर्म किया वैसे तो फल मिलेगा। तो किंतु वो भी खंडन हो जाएगा। हम लोग नमस्तक में दिखा, दूसरे कोई प्रोसेस से कर्म भी खंडन नहीं होता है, किंतु एकमात्र कृष्ण नाम कृष्ण अनुशीलन में। आज ने हम पूछा, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कृष्ण अनुशीलन। रूप गोस्वामी भाषा में कृष्ण अनुशीलन से हम लोग जब कृष्ण का ऑल पावर है, सब क्षमता उनका है, हमारा कर्म सब 1 सेकंड में खत्म कर देगा। तो काहे को हम लोग वो कृष्ण का शरण नहीं लेगा। हमारा जितना कर्म है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते तस्य कर्माणि मयि दृष्टि अखिलात्मनि। कई दिन आएगा हमारा हृदय ग्रंथि, हमारा अभी बड़ा शत्रु कौन है, हमारा अहंकार। ये ग्रंथि है हृदय में, ग्रंथि अहंकार, इसको हम खत्म करने को हमारा क्षमता नहीं है। बहुत कठिन है अहंकार को खत्म करने को। किंतु बोलते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशय, सब डाउट जितना संशय है वो भाग जाएगा। क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, हमारा जितना कर्म किया है वो भी खत्म हो जाएगा जब हम सब दिक में भगवान को देख पाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते क्षीयन्ते तस्य मयि दृष्टि अखिलात्मनि। भगवान ने कहा हाँ, हमको देख नहीं पाएगा। कब? जब हम भगवान को सेवा में, भगवान के भक्ति में रत हो जाएगा, भगवान के भजन में रत हो जाएगा, तब एक दिन होगा। कब होगा हम जानते नहीं, किंतु एक दिन होगा। तो गुरु सदगुरु क्या करता है, हम लोग को भगवान को सेवा में डाल देता है। हम जब आया तो इसलिए सदगुरु का जो स्नेह है जागतिक जड़ जगत का पिता माता से भी ज्यादा है। काहे को वो हमको संसार से उद्धार करेगा। संसार दावा नलड़ीर लोक त्रणय कारुण्य घन घनतम। संसार दावानल से वही हम लोग को उद्धार करने का गुरुपाद पद्म ही करेगा। इसलिए हम सोबे गुरुवाष्टंग कीर्तन करता है ना, गुरुदेव ही करेगा। सही गुरु इसलिए हम जाना है। तो हम गुरु महाराज को चरण में जब आया है, तब तो उनका जब बात सुना और ज़्यादा, उनका कथा सुना, दर्शन में हमको उन आकर्षण कर लिया। पिता माता को स्नेह से भी आकर्षण कर लिया। और जब उनका कथा सुना, हम आया 82 में, तब सारी दुनिया का इस्कॉन का भक्त लोग आता था। गुरु महाराज की कथा हम देखने का सौभाग्य मिला। तो हमको इतना अच्छा लगा,
जे ये परिवेश, ये एनवायरनमेंट, जो गुरु महाराज के वातावरण था इतना सुंदर, लगता है ये नंद महाराज के अलिंद है। नंद महाराज के अलिंद जहाँ में भगवान ने हमागुड़ी देता है ना, तो हम तो रह गया। और गुरु महाराज के मुख से हर रोज गुरु महाराज सोए 6 बजे से 9 बजे तक हरि कथा बोलता था। इस किताब सब निकाला तो इतना उम्र अबाउट 90 गुरु महाराज कंटिन्यूड, मैंने हरि कथा कीर्तन किया और सुना है। ये इसलिए सदगुरु व गुरु वैष्णव साधु दर्शन से हम लोग, संग से ही हम लोग को भक्ति मिलेगा, नहीं तो भक्ति किसी प्रकार से नहीं है। भक्ति तो भगवत भक्त संगीन बुरी जायोते। सो भक्त संग हमको बहुत दरकार है। हम लोग प्रार्थना किएगा, भगवान देखो कितना भक्त अभी हो गया इधर में। तो ये भगवान की कृपा है। तो यही हमका प्रार्थना है जी, हमारा तुम्हारा भक्तों का, भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन किया, मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मारो बिराखबी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा। जन्म विमोहे इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। हमारा क्या प्रार्थना, भक्ति में ठाकुर ने क्या सिखाया, हम क्या प्रार्थना करेगा? ओ प्रभु, तुम यदि हमको जन्म देना चाहता, कोई भक्त घर में जन्म देना, और कीट जन्म हो यथा तुआ दास। तुम्हारा भक्त जिधर में है, तुम्हारा दास जिधर, उसमें कीट होने से भी ठीक है। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। जो बहिर्मुख तुमको भक्ति नहीं करता है, बहिर्मुख है, वो हमें, हम ब्रह्मों को भी जन्म नहीं चाहता है। और भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लाभ इते ताको संग अनुरक्त। को कैसा भक्त चाहिए? हम लोग को भुक्ति मुक्ति स्पृहा नहीं है। भुक्ति मुक्ति, आज मैं पूछा मुख, हम बोलते नहीं, मुख हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम लोग मुक्ति नहीं चाहता है, हम लोग भगवान के सेवा में अंशग्रहण करना चाहता है। तो हम लोग को भुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले तो भुक्ति सब कुछ मिल जाएगा। वो बोला हम लोग सब छोड़ देगा, नहीं, छोड़ने का कहीं दरकार नहीं है। और हमारे भक्ति में ठाकुर ने एक गान में कहा, ये गान जो कीर्तन दिया है वो है उन लोग का रियलाइजेशन, अनुभव। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनियाছে चैतन्य निताई रे, हरि नामे शुद्ध होलो जगाई माथाई रे। हरि नाम का कितना पावर, हम आज बोला है ना प्रेसिडेंट साहब को, हरि नाम और भक्ति का वातावरण कितना पावरफुल है। बहुत सिंपल, जो पापी तापी को शुद्ध करके पवित्र जीवन में डाल देता है। हम लोग याद किया, प्रभु ने कहा जो हिप्पी था उनको हैप्पी बना दिया, पवित्र है। जो हिप्पी होकर अनाचार पापमय जीवन यापन के लिए प्रस्तुत हुआ था, कौन कृपा हो गया था? स्वामी महाराज परम पूज्यपाद हमारा शिक्षा गुरु, हमारा काका गुरु, उनका कृपा से हम गुरु महाराज के पास में आया। हम इसलिए उनको भी बहुत शरण करता है। हम जब काल में यात्रा शुरू किया, उनको हम दिखाए, श्री परम पूज्यपाद भक्ति सुंदर गोविंद महाराज भी उनको जब विदेश हम यात्रा करेगा, हम उनको प्रणाम किया है। ये विदेश प्रचार तो आप ही किया है। हम उनको, जो गुरु महाराज उनका छवि है हम रखा है, जो आप ही तो सारा जो सारे की बोले
टनल तोड़ दिया है, सब जंगल परिष्कार कर दिया। अभी हम लोग खूब इसीलिए आ नहीं सकता। श्री गोविंद महाराज ने कहा उनका प्रवचन में, जब पहले गया था वर्ल्ड टूर में, जो उनका कृपा से आज सारा वर्ल्ड हरि नाम कर रहा है, कृष्ण नाम कर रहा है, गौर नाम कर रहा है। तो क्या कितना पावर देखिए, एक कितना पावर साधु का देखिए। वो इतना वो उम्र तो कमती नहीं था, अबाउट 70 है, 70 साल का साधु, अकेला, दूसरा कोई संग नहीं है, साथ में नहीं था, अकेला करताल से न्यूयॉर्क टॉम्किंस स्क्वायर में कीर्तन करते करते जो हिपी लोग को आकर्षण किया है, उसका क्या परिणति, अभी उन लोग गुरु बन गया गुरु बन के दूसरे को उद्धार करने का। तो कितना पावर है साधु का, वैष्णव का, भक्त का, जो तो जिसको ऊपर कृष्ण कृपा है, वही हमारा गुरु महाराज ने कहता है उनके बारे, जो नित्यानंद शक्तावेश अवतार, नित्यानंद शक्ति का आवेश उनका ऊपर हो गया, नहीं तो इतना बड़ा काम कौन करने सकेगा। जिसके ऊपर कृपा हुआ है तो हृदयवान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, वो देखिए सारा दुनिया में कृष्ण नाम पहुंचा दिया। हाँ, आज हम लोग इजीली जाता है, महाराज ने कहा तो उनको याद किया था, साधु का कितना पावर, हरिनाम का कितना पावर। हम बोलता है देखो इन लोग को तो परदेसी है, इन लोग को कैसा नहीं, उन लोग का सुकृति था, बिना सुकृति से ऐसे नहीं हुआ, कुछ सुकृति था, कुछ सुकृति था, तो उनको साधु का संग में वो जो जड़ जीवन मेटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ ग्रहण कर लिया। इसलिए सुकृति रहना चाहिए। सुकृति कैसे होता है, सुकृति किसको कहा जाता है? जो हम लोग कर्म करता है ना, जो कर्म तद वस्तु तदीय वस्तु का लिए होता है। तद वस्तु मीन्स भगवान, और तदीय वस्तु माने भगवान का भक्त, तुलसी, भागवत, गंगा, भक्तजन, ये तदीय वस्तु है, भक्त वस्तु है। तद वस्तु तदीय वस्तु को कोई सेवा हमारे से हो जाएगा तो उसको सुकृति कहा जाता है। सुकृति रहने से हम लोग को श्रद्धा आएगा, नहीं तो श्रद्धा नहीं आएगा। सुकृति तो इन लोग को जो श्रद्धा आ गया, कैसे? पूर्व जन्म सुकृति। आप लोग को श्रद्धा आया है पूर्व जन्म सुकृति। तो सुकृति नहीं से बहुत तो साधु देखता है किंतु साधु को पास जाता नहीं, संग नहीं करता है। जिसको सुकृति है, तो हमारे प्रभुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा, उनको जो चेला लोग को, सन्यासी लोग को, जाओ गो डोर टू डोर, दार में जाओ, प्रति घर में जाओ, जाकर उन लोग को सुकृति कर दो, उन लोग को भिक्षा करने भेजते जाओ, उनसे कुछ मांग के लाओ, तो उन लोग को सुकृति हो जाएगा। और सुकृति होने से इन लोग को श्रद्धा हो जाएगा। श्रद्धा होने से ग्रेजुअली क्रमे क्रमे क्या होगा? श्रद्धा जब होगा तब साधु संग हो जाएगा। साधु संग होने से ही श्रवण कीर्तन भजन क्रिया हो जाएगा। भजन क्रिया करने से हमारा अनर्थ का निवृत्ति हो जाएगा। नहीं तो अनर्थ निवृत्ति नहीं, हम तो मैटेरियल जीवन में फंस गया। कितना डिजायर, कितना वासना, कामना, जड़ कामना वासना, हम सोचा उसमें हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आज हम बोला है जो स्पिरिचुअल नॉलेज देने का कोई व्यवस्था हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसलिए मठ मंदिर का दरकार है, जिसमें हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन देने का हमको मौका मिलेगा। इसलिए ने मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, आपका ये आश्रम मंदिर, मठ मंदिर सब गांव में, सब विलेज, सब टाउन में सब होना चाहिए। तब वो वाइस चांसलर था मदन मोहन मालवीय जी। अभी मथुरा कृष्ण जन्मस्थान में उनकी मूर्ति है,
वो प्रभुपाद का आकाश आकर सुनकर उनका कल बताया, आपका ये मंदिर जो मठ सारा दुनिया में 100 एवरी विलेज। हाँ, प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं, खाली गांव और टाउन में नहीं, शहर में नहीं, हम हर जीव का हृदय में एक मंदिर बनाना चाहता है। एक हृदय में हम गौड़िया मंदिर, गौड़िया मठ बनाना चाहता है, भगवान का मंदिर बनाना चाहता। आज ये तो सत्य हुआ है, सफल हुआ है, तो वही तो भेजा है महाप्रभु को, जो इच्छा महाप्रभु जो भविष्यवाणी, वही तो उनका चेला लोग को बैठाया। हमारे गुरु महाराज को भी जाने का बात था, गुरु महाराज नहीं गया। तो ये ऐसे ही तो संभव हुआ। तो यही जाने से उनको स्वीकृति कर दिया, तब भजन क्रिया करने से बाद उनको अनर्थ निवृत्ति होगा। हम लोग को जो दूसरा डिजायर, दूसरा कामना वासना वो टूट जाएगा। भजन क्रिया, भजन क्रिया क्या है, श्रवण कीर्तन जो हम कर रहे हैं, इसको ही भजन क्रिया कहता है। तो अब अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा कंटिन्यूअसली हम लोग जब संयुक्त रहेगा, तब निष्ठा, तारपरे रुचि होगा। रुचि होना तक हम लोग फल डाउन होने का चांस है। जब रुचि हो जाएगा हम लोग निश्चिंत, रुचि के बाद आसक्ति, संसार में जो आसक्ति भगवान के लिए वैसे आसक्ति हो जाएगा, तब भाव, तब प्रेम। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप एक मैथमेटिकल प्रोसेस हर रूप गोस्वामी ने हम लोग को दिया। तो यही प्रोसेस फॉलो करने से हम लोग अवश्य कोई दिन है तो भगवत का प्रेम हमको मिलेगा। और भगवत प्रेम मिला ही हमारा कर्म है, प्रयोजन है। बिना भगवत प्रेम का मतलब क्या है, भक्ति जब गाढ़ हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसको प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम केवल भगवान से होता है, जड़ जगत में प्रेम नहीं होता है, वो तो दूसरा कुछ। तो प्रेम हमको होना चाहिए, तब हमको जो प्रयोजन मिल जाएगा। तो प्रेम ही, इसलिए संबंध अभिधेय प्रयोजन, पहले संबंध होना चाहिए, तारपरे अभिधेय ये कैसे हम साधन भक्ति करना चाहिए। और नाम कीर्तन का साथ, नाम भजन का साथ अभिधेय करने के बाद प्रेम प्रयोजन हमको मिलेगा। हम ज़्यादा टाइम, अभी टाइम हो गया क्या? हाँ ओके अभी देरी हो गया, आज में हम लोग टायर्ड था, तो अभी आरती होगा। अच्छा, अब तो 2-4 दिन है। देखिए हमारा नींद पूरा टूट गया है आप लोग बैठा है इसलिए, तो हम क्या, और हमका कोई चिंता नहीं, हम हिंदी भी जानता नहीं, आप देख रहे हैं, किंतु तभी हम जानते हैं जो हमारा हृदय का जो भाषा आप लोग समझने का कोशिश किएगा। तो वही बात है, हमको कुछ आज में जो आलोचना किया है, बिना साधन में साधन बिना साध्य वस्तु कभू ना मिले। महाप्रभु ने कहा रामानंद संवाद में, जे बिना साधन, देखिए हमारा मेटेरियल लाइफ जरा जीवन के लिए कितना परिश्रम करने पड़ता है, पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट करने पड़ता है, तब तो हमको पैसा मिलता है। और भगवान को मिलेगा कुछ नहीं करना चाहिए, साधन करना चाहिए। साधन करने मिलने से साध्य वस्तु मिलेगा बस। तो इस हमको करना चाहिए, तब कोई दिन है तो हमको प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये है चैतन्य महाप्रभु इसलिए आया, हम लोग को समझाया। तो वही परंपरा में वही हम लोग आया है, ये बहुत भाग्य का बात है। तो आप लोग रहने सारा रात चलेगा, किंतु अब फिर कल सुबह में ही करना है प्रोग्राम, इसलिए अभी यहाँ में विश्राम देता हूँ। अभी आरती होगा। गौर प्रेमानंदे।